ग्वालियर और भोपाल में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। महापौर के लिए मालती राय और सुमन शर्मा नामांकन करेंगे दाखिल। सीएम शिवराज समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। छत्तीसगढ़ दौरे पर प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया रायपुर एयरपोर्ट पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। आज जाएंगे जशपुर। सेना की अग्निपथ योजना के खिलाफ देश में बवाल। ग्वालियर में भी आगजनी। रेलवे स्टेशन पर की तोड़फोड़। कई उपद्रवी हिरासत में। राहुल गांधी की पेशी के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल। रायपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। आज फिर होंगे सवाल जवाब। सीएम बघेल ने किया शाला प्रवेश उत्सव का आगाज। नक्सल प्रभावित 4 जिलों में खुले 260 स्कूल। छात्रों के पालकों से भी किया संवाद। राहुल साहू का मेडिकल बुलेटिन जारी। डॉक्टर ने कहा राहुल की स्थिति स्थिर, लेकिन खतरा अभी टला नहीं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। ग्वालियर और भोपाल में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन। भोपाल ग्वालियर में मेयर प्रत्याशी का नामांकन। भोपाल में मालती राय पर्चा भरेंगी। वहीं आपको बताएं कि सीएम शिवराज, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा इस दौरान शामिल रहेंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहेंगे। तो भोपाल और ग्वालियर में मेयर प्रत्याशियों का नामांकन जो है वो किया जाएगा। पर्चा दाखिल जो है वो मालती राय करने वाली हैं। जी हाँ, आज पर्चा दाखिल वो करेंगी। ग्वालियर में सुमन शर्मा भी नामांकन दाखिल करने वाली हैं। तो आज का उनका ये कार्यक्रम रहने वाला है। आज पर्चा दाखिल किया जाएगा। सीएम शिवराज इस दौरान मौजूद रहेंगे और बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी आज शक्ति प्रदर्शन करने वाली है। जी हां, भोपाल ग्वालियर में मेयर प्रत्याशी नामांकन दाखिल करने वाली हैं और मालती राय और सुमन शर्मा नामांकन दाखिल करेंगी। तो ग्वालियर में बीजेपी के महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा आज नामांकन दाखिल करेंगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की उपस्थिति में नामांकन दाखिल किया जाएगा। नामांकन के दौरान केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद रहेंगे। वहीं मेयर प्रत्याशी सुमन शर्मा ने अपनी जीत का दावा किया है। तो दिग्गज नेताओं की मौजूदगी में आज नामांकन दाखिल किया जाएगा, पर्चा दाखिल किया जाएगा। आप लोग कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लग रहा चुनौती है। जहां मेरी इतनी विशाल संगठन, मेरा इतनी विशाल मेरी भारतीय जनता पार्टी जब खड़ी होती है तो अच्छी चुनौतियां खत्म हो जाती हैं। और इस भारतीय जनता पार्टी का जो कर्मठ कार्यकर्ता है, जो ज़मीनी कार्यकर्ता है, अब जब आप देखेंगे कि ये कार्यकर्ता किस गति से, किस तरह संगठित होकर काम करता है, सारी चुनौतियां पीछे रह जाती हैं। निकाय चुनाव को लेकर महापौर के उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के बाद सीएम शिवराज ने कहा है कि पार्टी विद डिफरेंस ने स्थानीय निकाय चुनाव में भी उम्मीदवार चयन के लिए कुछ भी गाइडलाइन तय की थी और मुझे खुशी है कि निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिए। सीएम ने कहा कि बीजेपी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिसने एक व्यक्ति एक पद का नियम बनाया और साफ किया कि विधायक महापौर का चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं का अभाव है और जो कार्यकर्ता हैं उनकी भी पार्टी में इज्जत नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, सबसे अलग पार्टी है, पार्टी विद द डिफरेंस। पार्टी ने स्थानीय निकाय के चुनाव में भी उम्मीदवार चयन के लिए कुछ गाइडलाइन तय की, कुछ मापदंड निर्धारित किए और मुझे गर्व और खुशी है कि निर्धारित मापदंडों का पालन करते हुए पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को टिकट दिए हैं। एक व्यक्ति एक पद, यह अकेली भारतीय जनता पार्टी जिसने तय किया कि विधायक हैं तो महापौर का चुनाव नहीं लड़ेंगे। विधायक को टिकट देना महापौर का आसान होता,
लेकिन हमने तय किया कि विधायक चुनाव नहीं लड़ेंगे महापौर का। कांग्रेस के पास तो कार्यकर्ताओं का ही अभाव है, या तो कार्यकर्ता नहीं है या कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं है। कई जगह विधायक ही लड़ा दिए। ये भारतीय जनता पार्टी है जिसने सब मापदंडों का पालन करते हुए अपने बेहतर कार्यकर्ताओं को टिकट दिए। इंदौर में बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने बयान दिया है, अगले 1-2 दिन में पार्षदों के जो टिकट हैं वो तय कर दिए जाएंगे। सिंगल और डबल नाम वाले वार्डों में टिकट तय हैं, जीतने वाले उम्मीदवारों को ही टिकट मिलेगा। तो कैलाश विजयवर्गीय ने ये साफ किया है कि जो उम्मीदवार जीतने की ललक रखते हैं उनको ही टिकट दिया जाएगा। इस बारे में मधु वर्मा जी हमारे वो बैठकर आप लोगों से चर्चा करेंगे पूरी विस्तार से, क्योंकि संभागीय संयोजक वो है। साधारणतः जिलों में हमारे नाम तय हो गए हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा उसमें करने की गुंजाइश नहीं है, इसलिए खंडवा, बुरहानपुर इनके नाम तय हो गए। केंद्र सरकार की अग्निपथ स्कीम का देश भर में विरोध हो रहा है। बिहार से निकली ये चिंगारी अब मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है। ग्वालियर के गोला का मंदिर में सेना भर्ती की तैयारी कर रही युवाओं ने चक्का जाम करके बीच सड़क पर टायर फूंक दिए। उग्र युवाओं ने बिरला नगर रेलवे स्टेशन पर तोड़फोड़ भी कर दी, रेलवे ट्रैक पर आग लगा दी। युवाओं के पथराव में 2 पत्रकार समेत 10 लोग घायल हुए हैं। वहीं आपको बताएं कि हंगामे की खबर मिलते ही पूरे शहर में पुलिस फोर्स तैनात की गई, लेकिन आक्रोशित युवाओं ने पुलिस को देखते ही पथराव शुरू कर दिया। पुलिस ने लाठीचार्ज कर युवाओं को खदेड़ा और आंसू गैस के गोले भी छोड़े। वहीं विरोध प्रदर्शन को लेकर ग्वालियर कलेक्टर और एसएसपी और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। भी आपने देखा, आपको ट्रैक भी दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, एकदम सब सिचुएशन नॉर्मल है। वो 2 घंटे के लिए थोड़ा सा टेंस हुआ था कि कुछ बच्चे जो है जो 4 ईयर इंडक्शन का विरोध कर रहे थे वो आ गए थे, तो गोले के मंदिर पे और बिरला नगर में और ये अपना पड़ाव पे, तो हम लोगों ने सिचुएशन कंट्रोल कर ली और कोई ऐसा ह्यूमन लॉस नहीं है, कोई प्रॉपर्टी का मेजर लॉस नहीं है। कहीं पे रोड के किनारे के बैरिकेड कहीं तोड़ दिए थे, 1-2 कुर्सियां बैठने की जगह ऐसे करके 1-2 कांच ऐसे टूटे, बट कोई मेजर ऐसा लॉस नहीं है और सिचुएशन कंट्रोल। कमलनाथ जी का ट्वीट देखा तो लगता है कि इस तरह के लोगों के द्वारा कुछ भ्रम फैलाया गया होगा और वो भ्रम नौजवानों तक पहुंच गया होगा। कुछ टायरों में आग भी लगाई है, तोड़फोड़ की, हल्का बल प्रयोग भी पुलिस ने किया है। 2 जगह FIR रेलवे में और सामान्य पुलिस में हम करने वाले हैं। CCTV के फुटेज खंगाल रहे हैं। व्यक्तिशः नाम के लिए कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, कोई जनहानि नहीं हुई है, हल्का बल प्रयोग किया गया है। DM साहब और मैं भी वहाँ पहुँच गए थे, उनसे बात करने का प्रयास किया, किंतु लड़के उसके लिए तैयार नहीं हुए और ट्रैक पे काफ़ी गिट्टी थी, तो उनको जब मुख्य रेलवे स्टेशन की तरफ आने का इन्होंने प्रयास किया तो उनको थोड़ा हल्का सा खदेड़ा, तो ये भागे रेलवे स्टेशन से। भागते हुए इन्होंने एक ट्रेन खड़ी थी उस पर पथराव किया तो उसके कुछ कांच टूटे हैं। फिर ये शहर में जब आए, विशेषकर पुराना पड़ाव पुल, नया पड़ाव पुल, तानसेन नगर, सेवा नगर, खेड़ापति मंदिर के आसपास ये लोग फैले, किंतु तब तक हमारे पास पर्याप्त बल आ गया था और सभी एडिशनल SP, CSP और TI गलियों में मोबाइलिंग की, तो ये सारे लड़के डिस्पर्स हो गए हैं और इसमें हमको टीयर गैसिंग का प्रयोग करना पड़ा और 1-2 जगह हमको हल्का लाठीचार्ज करना पड़ा। मदरसों को लेकर MP बाल आयोग का बड़ा खुलासा। मदरसों के निरीक्षण में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। MP बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने निरीक्षण किया और उस दौरान भारी अनियमितताएं जो हैं वो देखने को मिली। बाणगंगा स्थित 2 मदरसों का निरीक्षण किया गया। बाल आयोग सदस्य ब्रजेश चौहान ने बयान दिया कि मदरसे में कई दस्तावेज अपूर्ण पाए गए हैं। मदरसे में अधिकांश बच्चे बिहार के रहने वाले हैं। माता पिता की सहमति के नाम पर मुखिया के हस्ताक्षर हैं। वहीं बच्चों के गांव में मदरसे होने के बाद भी
क्यों यहाँ पर उनको लाया गया, जो बिहार से बच्चे यहाँ पर लाए गए हैं उसको लेकर सवाल खड़े हुए। मदरसों में अवैध रूप से छात्रावास चलाया जा रहा है। मदरसे के बच्चों के बारे में थाने में कोई भी जानकारी नहीं दी गई। वहीं चाइल्ड ट्रैफिकिंग से जुड़ा ये पूरा मामला है, उसकी आशंका जताई जा रही है। आयोग ने पुलिस कमिश्नर से भी जांच की मांग की है। जानकारी पता लगते ही हमने जिस मदरसे में लाए जा रहे थे बाणगंगा स्थित 2 मदरसों का निरीक्षण किया और वहाँ काफ़ी अव्यवस्थाओं का अंबार हमें मिला। बच्चे लगभग वहाँ पर 13 बच्चे हमें 8 से 10 साल 15 साल के मिले हैं और 20 बच्चे दूसरे मदरसे में मिले हैं और दस्तावेज नहीं थे। अवैध छात्रावास चलाया जा रहा था, काफ़ी अव्यवस्थाएँ थी और किचन में बहुत गंदगी थी। बिहार से लगभग बड़ी तादाद में ये बच्चे मदरसों में लाए गए हैं। इस पूरे मामले की जाँच कराएंगे। जाँच रिपोर्ट आने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। खबर जबलपुर से। यहां सराफा बाजार में छापेमारी की कार्रवाई की गई। यहां 3 लोगों से करीब 50 लाख रुपए बरामद हुए हैं। ये रकम हवाला की बताई जा रही है। नोटों की गिनती कई घंटे तक चलती रही। मामले में आरोपियों से पूछताछ का सिलसिला भी जारी है। आरोपियों में करण कुमार, राहुल और एक अन्य साथी को गिरफ्तार करके पूछताछ जारी है। रीवा में एक बार फिर से सीमेंट की कालाबाजारी करने वालों पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नामी कंपनियों के नाम से सीमेंट से लोड 5 ट्रक को पकड़ा, जिसमें से तकरीबन 2000 बोरी नकली सीमेंट बरामद हुआ। कार्रवाई के बाद से नकली सीमेंट का कारोबार करने वालों में हड़कंप मच गया है। हालांकि पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मौके पर ये प्रथम दृष्टया पाया गया है कि वहाँ सीमेंट की कुछ बोरियों में मिक्सिंग वगैरह की जा रही थी और वहाँ पर करीब 5 ट्रक, DCM मशीन, मिक्सर और बहुत सारे ऐसी मशीनरी मिली। करीब 100 के आसपास वहाँ लेबर भी थी जो वहाँ काम कर रही थी। इस आधार पर संदिग्ध का आचरण दिखाई दिया गया और उसके आधार पर वहाँ पर जब तक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस मौके पर मौजूद है, वरिष्ठ अधिकारी पहुँच गए हैं, एडिशनल SP साहब भी पहुँच गए हैं और वहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। इसमें सीमेंट की भी जांच कराई जाएगी और सारे तथ्यों की जांच करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के भंवरकुआं से शर्मसार कर देने वाली खबर सामने आई। यहां मोबाइल चोरी का आरोप लगाकर छात्र को गैस पाइप और बेल्ट से बड़ी ही बेरहमी से पीटा। पहले आरोपी ने छात्र को घर बुलाया, उसके बाद बच्चे को खूब पीटा। वहीं शिकायत के बाद पुलिस ने मामला दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कुछ और खबरों का रुख कर लेते हैं। सिंगरौली नगरीय निकाय चुनाव मैदान में उतरे महापौर पद के बीजेपी प्रत्याशी चंद्र प्रताप विश्वकर्मा ने नामांकन दाखिल कर दिया। चंद्र प्रताप विश्वकर्मा बीजेपी विधायक राम लल्लू वैश्य और अपने समर्थकों के साथ कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे और वहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से नामांकन दाखिल किया। आपको बता दें कि चंद्र प्रताप विश्वकर्मा 2 बार पार्षद में जीत हासिल कर चुके थे, वहीं जिसमें से एक बार वो नगर पालिका निगम सिंगरौली के अध्यक्ष भी रहे हैं। सिंगरौली का जितना विकास की गति बढ़ी है उससे आगे आने वाले समय बढ़ेगा। अभी आपका मेडिकल कॉलेज का नींव पड़ेगी और वो भी आने वाले समय में बनेगा। स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है और बड़ी बड़ी जो सीवरेज की लाइनें हैं। कटनी के SDM चौराहे पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने SDM ऑफिस के बाहर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। बता दें कि कार्यकर्ताओं ने हिंदू बस्तियों में पुलिस चौकी बनाने और मस्जिद मदरसों में NIA जांच को लेकर धरना प्रदर्शन किया। वहीं जबलपुर में भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस्लामिक कट्टरपंथियों के खिलाफ ये प्रदर्शन किया गया। सड़क पर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। कट्टरपंथी कह रहे हैं कि गृह युद्ध की तैयारी करें।
पूरे भारतवर्ष में आज जो इस्लामिक कट्टरवाद पूरे देश में चरम सीमा पर है, एक जिहादी मानसिकता के चलते हर शुक्रवार के दिन पूरे भारत में हिंदुओं को डराने का जो एक इनका षड्यंत्र चल रहा है, उसके विरोध में पूरे भारतवर्ष में आज बजरंग दल रोडों पर उतरा है और माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन प्रेषित कर रहा है। हमारी ये मांगे हैं कि शीघ्र इन कट्टरपंथियों पर लगाम लगाई जाए ताकि इस देश का माहौल ना बिगड़े। छिंदवाड़ा में बारातियों से भरे बोलेरो 30 फीट गहरे कुएं में जा गिरी। हादसा सामने से आ रहे बाइक सवारों को बचाने की कोशिश में हुआ। हादसे में 7 लोग मारे गए हैं, इनमें से एक 3 साल का बच्चा भी है। 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना मोहगढ़ थाना इलाके के कोडमाऊ में बुधवार देर रात की है। गुरुवार सुबह बोलेरो को कुएं से बाहर निकाल लिया गया। हादसे में 3 बाइक सवार भी घायल हुए। तो 7 की इस पूरे हादसे में मौत हो गई है। 3 लोग घायल बताए जा रहे हैं और जो मारे गए हैं उसमें एक बच्चा भी शामिल है। सिवनी से अब खबर, जहां चलती कार में आग लग गई। आग से वैन पूरी तरीके से जलकर खाक हो गई। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया। अज्ञात कारणों से ये आग लगी है। तो आपको बताएं, चलती वैन में ये आग लगी है और ये तस्वीरें देखिए, धू-धू करके ये जो वैन है, ये जो कार है वो जल गई। हालांकि फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। तो तस्वीरें जो हैं वो सामने आ गई हैं और ये तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं। हालांकि ये रोड पर हादसा हुआ है जहां से कुछ लोग भी गुजर रहे थे। चलती कार में दरअसल ये आग लगी है। आग से वैन जलकर खाक भी हो गई, लेकिन आग किन कारणों की वजह से लगी अभी तक उसका खुलासा नहीं हो पाया है। अज्ञात कारणों की वजह से इस वैन में, इस कार में आग लगी है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव का बिगुल बजते ही माहौल चुनावमय हो गया है। कहीं लोग पूजा पाठ कर रहे हैं तो कहीं जादू टोना का भी सहारा लिया जा रहा है। ताजा मामला शहडोल जिले का है, जहां शमशान घाट में अलग अलग दल के पार्षद प्रत्याशियों के फोटो मिलने से हड़कंप मच गया। शहडोल के धनपुरी में शमशान घाट में पार्षद प्रत्याशियों की फोटो के साथ सिंदूर, नींबू, नारियल और उनके फेंके जाने की घटना से पार्षद प्रत्याशियों में डर का माहौल बना हुआ है। पेट्रोल पंपों में पेट्रोल नहीं होने की अफवाह के बाद रायसेन जिले में भी देर रात पेट्रोल पंपों पर काफी भीड़ दिखाई दी। अफवाह की वजह से लोग अपने वाहनों में पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए लंबी लंबी कतारों में खड़े हुए नजर आए। हालांकि पेट्रोल पंप कर्मचारियों का कहना यह है कि अभी तक तो पेट्रोल की किल्लत नहीं है, लेकिन लोग इसे मान नहीं रहे हैं। साहब के पेपर में और टेलीविजन के समाचारों के द्वारा बताया गया कि देश के अंदर पेट्रोल डीजल की किल्लत होने वाली है। इस वजह से सभी लोग आ रहे हैं। अपने यहाँ पेट्रोल का पर्याप्त स्टॉक है, बराबर पेट्रोल डीजल जा रहा है। ऐसी कोई वो नहीं है। कल फिर गाड़ी आएगी, फिर दिया जाएगा। किसी न किसी मामले को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले शहडोल संभाग का एकमात्र मेडिकल कॉलेज में इन दिनों हालात बद से बदतर हैं। आलम यह है कि उपचार के लिए आए मरीज और उनके परिजन बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। मजबूरी में पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है, तो वहीं मेडिकल कॉलेज में सड़ा गला खाना भी दिया जा रहा है, जिससे मरीज स्वस्थ होने के बजाय और बीमार हो रहे हैं। ऐसा ही घटिया खाने का एक उपचार के लिए भर्ती मरीज के परिजन ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो कि अब वायरल भी हो रहा है, जो मेडिकल के हालात को दर्शा रहा है। मैं मांगा था, मेरे को दिए हो ना। ये आपको दाल दिए हैं, ये दाल कैसा है? एकदम खट्टा है, सड़ा हुआ दाल है, सब मरीजों को खिला रहे हैं। अब आप बताओ यार, ये दाल सड़ा हुआ दाल दे रहे हो, मरीजों को खिला रहे हो? ये बेर गरम करते हैं ना, तो बार बार क्यों गरम करते हो?
ग्वालियर में घोटाले के आरोपी को अनोखी शर्त पर जमानत मिली है। सत्र न्यायालय ने जेल में बंद ओम प्रकाश शर्मा को खिलौने बांटने की शर्त पर जमानत दे दी। ओम प्रकाश शर्मा छात्रवृत्ति घोटाले का आरोपी है। कोर्ट की शर्त के मुताबिक आरोपी ओम प्रकाश शर्मा को आंगनबाड़ी केंद्रों पर खिलौने बांटने होंगे। इसी के साथ ही महीने में 2 बार थाने में हाजिरी लगानी होगी। ओम प्रकाश आदिम जाति कल्याण विभाग में क्लर्क है, जो 31 जनवरी 2022 से जेल में बंद है। ओम प्रकाश शर्मा पर आरोप है कि उसने निजी कॉलेज संचालक के साथ मिलकर छात्रवृत्ति घोटाले को अंजाम दिया था। अलीराजपुर में शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र को लेकर रैली निकाली गई। रैली का उद्देश्य स्कूल छोड़ चुके बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने और अभिभावकों को जागरूक करना था। कलेक्टर ने अभिभावकों से अपने बच्चों को समय पर स्कूल भेजने की अपील भी की। उमरिया के बरबसपुर मॉडर्न स्कूल में भालू पहुंचने से हड़कंप मच गया। उमरिया जिले के पाली का बताया जा रहा है ये वीडियो। वहीं शाला परिसर में भालू को देखकर स्टूडेंट्स और शिक्षक चिंतित हो गए। कुछ ही दिन पहले भी इस इलाके में भालू का मूवमेंट देखा गया था। वहीं हफ्ते भर पहले भालू ने एक युवक पर हमला भी कर दिया था। भालू के हमले से युवक की मौत हो गई थी, जिस वजह से छात्रों के परिजन भी परेशान दिखाई दिए। इधर भालू आने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मुरैना के उसैथ चंबल घाट स्थित पेंटूल पुल पर से स्लीपर हटाने का कार्य अब शुरू हो गया है, जिसके चलते 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों के आवागमन पर रोक लग गई है और अब स्टीमर के जरिए ही यात्री आवागमन कर सकेंगे। तो वाहनों की आवागमन पर फिलहाल रोक लगी है और आपको बताएं कि 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों के लिए फिलहाल रोक यहां पर लगा दी गई है, क्योंकि यहां पर पुल बनने का जो काम है वो शुरू हो गया है।